आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश साहू जी और वर्तमान में नगर पंचायत के प्रभारी। सीधे राजेश साहू जी से आज लोकल टीवी सवाल। कांग्रेस क्यों ऐसा दावा कर रही है कि ये चुनाव चेहरे की चुनाव है, चेहरे पर लोग भरोसा करेंगे, सिंबल का चुनाव नहीं है? तो कांग्रेस का सबको करते ही है और कांग्रेस का भी तो पिछले विधानसभा भी वो लोग दावा कर रहे थे, लोकसभा भी दावा कर रहे थे। दावा तो कर ही दे रहे थे, पार्टी के काम ही है, कोई भी चुनाव हारने के लिए कोई चुनाव लड़ता नहीं है, तो उनका दावा एक प्रकार से झूठा दावा है। तो ऐसा कह रहे हैं कांग्रेसी तो बहुत ज्यादा उत्साह में है, कांग्रेसी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में। उनका कहना है कि नगर पंचायत तो हमको लगभग वाक ओवर मिल चुका है, अब हम हमारे जीत के आंकड़ा बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले हम जीत रहे थे 500 वोटों से, लेकिन दिन ब दिन हमारा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगभग 600 से 700 वोटों के आसपास हम पहुंच चुके हैं। उनका ये टारगेट है कि हम लगभग 1500 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की जो कैंडिडेट है अनिता उपाध्याय को हराए। उनका ऐसा कहना है। उनका कहना है हम जीत रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा वोटों से जीतने के लिए स्वाभाविक है कि इस टाइप का माहौल बनाना, इस टाइप के झूठ फैलाना और सपना अगर लोग देख रहे हैं तो सपना देखने को बुराई नहीं, बढ़िया युवा सपना देखें। और जल्द बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी 1500 से अधिक वोट से जीत गई, कांग्रेस 1500 वोट से हार गई, तो जल्द बताएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जब विष्णुदेव साय की सरकार जब नहीं थी छत्तीसगढ़ में और बीजेपी जब विपक्ष में थी और बीजेपी उस दौरान संघर्ष कर रही थी सत्ता में आने के लिए, उस दौरान बीजेपी को जिला में ऑक्सीजन देने का काम किया था पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश साहू जी ने। राजेश साहू जी उस दौरान कई तरह के बड़े आंदोलन में शामिल हुए थे और तत्कालीन जो सरकार में रही भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ कई बड़े आंदोलन उन्होंने किए थे और सरकार के कामकाज पर सीधा उन्होंने सवाल खड़ा किया था। और राजेश साहू जी के काम की बदौलत ही कुल मिलाकर ये कहें कि एक तरफ जहां राजिम सीट बीजेपी जीत गई थी, तो बिरवानगर भी कुछ ही मतों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश साहू जी और वर्तमान में नगर पंचायत के प्रभारी। सीधे राजेश साहू जी से आज लोकल टीवी सवाल पूछेगा। अच्छा साहू जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, नगर पंचायत के प्रभारी हैं, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है, कांग्रेस का ये दावा है कि 3 बूथों में हम आगे रहते हैं जबकि 1 बूथ में आप लोग आगे रहते हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि हमें वॉक ओवर मिल चुका है और नगर पंचायत में हमारा कैंडिडेट है राजेश तिवारी, वही जीत कर बैठेंगे। उनका ऐसा दावा है, क्या कहेंगे? परिस्थिति बदलते रहता है और हम लोग सब जानते हैं कि बिना और क्षेत्र हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहा है और गढ़ के साथ साथ वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, वर्तमान में जो राज्य में सरकार है, अनेक लाभकारी योजनाएं, हितग्राहीमूलक जो कार्य चलाए हैं, निश्चित से उससे लोग प्रभावित हैं, उनका लाभ भी ले रहे हैं और जो उनसे जो लोगों का जो जीवन स्तर ऊपर उठा है और लोगों को जो फायदा मिला है, तो सरकार या चाहे अपना कोई भी सरकार बनाए, उससे लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो जो लाभ मिल रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और नगर पंचायत देवभोग में हम लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। साहू जी, एक आरोप ये भी लगता है, चूंकि आप प्रभारी हैं तो कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर भी कार्यकर्ता खड़े करते हैं, दबी जुबान में कह रहे हैं, खुलकर तो कोई नहीं कह रहा है कि अनिता उपाध्याय नया चेहरा है और नया चेहरा को अचानक मौका दे दिया गया। कभी भी चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे नगर पंचायत हो, योग्य प्रत्याशी की तलाश में रहते हैं और जिससे लगता है सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, यहाँ के लोगों से बैठकर जो बातें जो सामने आई, कौन चुनाव जीतने योग्य है और किनका व्यवहार ऐसा है जो लोगों को काम है, लोगों को अपना सुविधा प्रदान कर सके, लोगों की जो यहाँ की जो आकांक्षा है उसको पूरा कर सके। तो जो उपाध्याय जो परिवार है, पहले भी उनके परिवार से यहाँ सरपंच रही हैं और उनके सरपंच के कार्यकाल में देवभोग में अच्छा काम हुआ है, लोग उससे खुश हैं, उनके व्यवहार से भी खुश हैं। और जो अनिता उपाध्याय जी हैं, एक जिताऊ प्रत्याशी है, सौम्य चेहरा है, उनका एक अच्छा व्यवहार है, उनके परिवार का अच्छा व्यवहार है और लोगों के प्रति हमेशा लोग समर्पित। अच्छा साहू जी, कांग्रेस क्यों ऐसा दावा कर रही है कि ये चुनाव चेहरे की चुनाव है, चेहरे पर लोग भरोसा करेंगे, सिंबल का चुनाव नहीं है? ऐसा कांग्रेस का दावा है। दावा तो सबको करते ही हैं और कांग्रेस का भी तो पिछले विधानसभा में भी वो लोग दावा कर रहे थे, लोकसभा में भी दावा कर रहे हैं, तो दावा तो कर ही दे रहे थे। पार्टी के काम ही है, कोई भी चुनाव हारने के लिए कोई चुनाव लड़ता नहीं है, तो उनका दावा एक प्रकार से खोखला दावा है। और नगर पंचायत में यहाँ के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी का जो काम है, यहाँ के जो लोगों का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के जो मिल रहा है, उनके प्रति जो स्नेह है, और फिर बोल रहा हूँ कि जो मोदी जी की गारंटी है और विष्णु सरकार की जो सुशासन है, उसके बदौलत निश्चित ही हम लोग देवभोग में विजय लहराएंगे।
अच्छा साहू जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप यहाँ के प्रभारी हैं, नगर पंचायत प्रथम नगर पंचायत है, बीजेपी भी चाहती है कि हमारा कब्जा हो, कांग्रेस भी चाहती है कि हम इस कुर्सी पर बैठे। हालांकि कांग्रेस अभी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है। राजेश साहू जी को चूंकि प्रभार दे दिया गया है और बीजेपी कहीं ना कहीं राजेश साहू जी के कंधे पर चुनाव लड़ने के लिए सामने है। ये अनिता विकास उपाध्याय का तो चेहरा बाद में है, लेकिन पहला चेहरा है राजेश साहू जी का। तो राजेश साहू जी की रणनीति क्या रहेगी? चूंकि राजेश साहू जी को एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है, आपके विषय में ये भी कहा जाता है कि आप साइलेंट रहते हैं और साइलेंट रहकर आप गेम खेलते हैं। तो राजेश साहू जी क्या साइलेंट रहकर पहले ही गेम से डिफेंस करना शुरू कर देंगे, या फिर राजेश साहू जी छक्का चौका मार के नगर पंचायत जिताएंगे? नहीं, पूरा प्रयास करेंगे। और चेहरा राजेश साहू का नहीं है, चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, चेहरा माननीय मोदी जी का चेहरा है, चेहरा माननीय विष्णुदेव सरकार का जो काम है वो चेहरा है, कमल फूल चेहरा है। हम लोग सब व्यवसाय रहती है पार्टी का, प्रभारी के नाते मैं आया हूँ। और प्रभारी का मतलब ये है कि अपना जो संगठन है और यहाँ के जो कार्यकर्ता उसके बीच समन्वय स्थापित करना है। मेरी भूमिका समन्वय स्थापित करने का है। और चूंकि प्रभारी बनाए हैं इसलिए मैं इनके सहयोगी की भूमिका में हूँ। चेहरा देवभोग का ही होगा, चेहरा देवभोग के विकास का है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक ग्राम पंचायत को एक नगर पंचायत बनाया है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाना भी है। नगर पंचायत बनाना मतलब यहाँ के लोगों के विकास से सुविधा प्रदान करना है। यहाँ का नगर पंचायत बनने के बाद जो काम ग्राम पंचायत में हो रहा था उससे कम से कम 100-200 गुना काम यहाँ होगा, विकास होगा। यहाँ को लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के व्यापारी भाइयों को उसका लाभ मिलेगा, यहाँ का मार्केट बढ़ेगा और लोगों को मूलभूत सुविधा अधिक से अधिक मिलेगा। तो निश्चित ही जो हम लोग ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में जो बनाए हैं तो उससे लोग खुश भी हैं और उसको फायदा मिलेगा। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे। दूसरा चीज ये है कि चूंकि केंद्र में सरकार भाजपा का है, राज्य में सरकार भाजपा का है, तो देवभोग की जनता भी चाहेगी कि देवभोग में जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बने, ताकि विकास का काम सरकार के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोग सब देखते हैं कि पिछले समय केंद्र में सरकार था, राज्य में कांग्रेस की सरकार था, तो उन्होंने अनेक विकास काम को रोकने का काम किया। आवास जैसे जो गरीब का जो आवास था उसको भी केंद्र सरकार ने जो 18 लाख आवास पास किया था उसको कांग्रेस की गवर्नमेंट यूपीए सरकार ने रोक दिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग चाहेंगे कि क्योंकि राज्य में सरकार भाजपा का है तो नगर पंचायत में भी भाजपा की सरकार बने और भाजपा की सरकार का जो योजना है यहाँ भली भांति यहाँ लागू हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताएंगे। अच्छा साहू जी, यदि कहीं एक एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ उदाहरण के रूप में, यदि कहीं कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाता है तो क्या योजनाएं ठीक तरह से लागू नहीं हो पाएंगी? पहले बात तो क्या समन्वय स्थापित नहीं हो? पहले बात तो कांग्रेस को सब यहाँ अध्यक्ष बनना ही नहीं है, इससे पहले वो मुद्दा ही अपन उसमें क्यों बात करें। जब हम जितना भाजपा को ही है तो कांग्रेस के बारे में क्यों बात करें? साहू जी, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? कॉन्फिडेंस है, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कॉन्फिडेंस है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के नगर पंचायत देवों की जो जनता है, मतदाता है, उनका जो उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी चाहे महतारी वंदन का काम हो, चाहे जो भी 70-60 से ऊपर के लोगों के जो फ्री इलाज के काम हो, चाहे किसानों के लिए जो 3100 रुपये प्रति कुंटल और 21 कुंटल धान खरीदी के काम हो, ऐसे अनेक जो काम एक साल के अंदर राज्य सरकार ने जो किया, भाजपा सरकार ने किया है, इससे लोग खुश हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ जिताना चाहते हैं। साहू जी, राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि आपके बीजेपी के कुछ नेता अंदर से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर से कांग्रेस को ऑक्सीजन और पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि कांग्रेस का जो नगर पंचायत का जो प्रत्याशी है वो जीते। अंदर से सपोर्ट उनको मिल रहा है, अंदर समर्थन मिल रहा है, ऐसी चर्चा है। ऐसा आरोप राजनीति में लगाते रहते हैं और विपक्ष का षड्यंत्र है ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं में हतोत्साहित हो, और कांग्रेस का षड्यंत्र है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरोप लगाने से कहीं भी कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ प्रभारी के नाते मेरा चौथा दौरा है, तो सभी कार्यकर्ता काम में लगे हैं और सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष जिताएंगे, पार्षदों को जिताएंगे। कांग्रेसियों का यह आरोप है कि 3100 रुपए देने की बात की गई थी, लेकिन आज जो 2285 या 2300 रुपए के आसपास दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देंगे देंगे देंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो कांग्रेसी इन चीजों को भी नगर पंचायत में मुद्दा बना रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ कहती है, करके नहीं दिखाती, और कांग्रेस कहती भी है, करके भी दिखाती है। नहीं, एक साल के सरकार में जितने भी हमारे जो राज्य सरकार के द्वारा राज्य में जो गारंटी मोदी जी की जो गारंटी है लगभग पूरा हो चुका है। 80% काम, 80% हमारा जो मैनिफेस्टो में जो काम तो पूरा हो चुका है। और कांग्रेस का काम जो है बहकाना काम है और
और 3100 रुपये का मामला तो तो देंगे ही। अभी जो समर्थन मूल्य में दिए हैं और फरवरी में भी उनका पूरा कैबिनेट में पास भी हो गया है। अब फरवरी में वो पैसा सबको मिल जाएगा। 3100 जो वादा है वो पूरा होगा और पूरा कर भी रहे हैं। अब बहुत जल्द वो किसानों के खाता में पैसा जाएगा। साहू जी, फिर कांग्रेसी क्यों ऐसा कह रहे हैं? कांग्रेसी तो बहुत ज्यादा उत्साह में है, कांग्रेसी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में। उनका कहना है कि नगर पंचायत तो हमको लगभग वॉक ओवर मिल चुका है, अब हम हमारे जीत के आंकड़ा बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले हम जीत रहे थे 500 वोटों से, लेकिन दिन ब दिन हमारा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगभग 600 से 700 वोटों के आसपास हम पहुंच चुके हैं। उनका ये टारगेट है कि हम लगभग 1500 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की जो कैंडिडेट है अनिता उपाध्याय को हराए। उनका ऐसा कहना है। उनका कहना है हम जीत रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा वोटों से जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस का स्वभाव ही है कि इस टाइप का माहौल बनाना, इस प्रकार के झूठ फैलाना और सपना। अगर लोग देख रहे हैं जीतने का तो सपना देखने में कोई बुराई नहीं, बढ़िया दीवा सपना देखें और रिजल्ट बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी 1500 से अधिक वोट से जीत रही है कि कांग्रेस 1500 वोट से हार रही है, वो रिजल्ट बताएगा। कार्यकर्ताओं को किस तरह रिचार्ज कर रहे हैं आप? कार्यकर्ता पूरा चार्ज में है और सच मुलाकात हो रही है, कार्यकर्ताओं से बात हो रहा है और कार्यकर्ता पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। और चूंकि नगर पंचायत और विधानसभा के चुनाव के जो पद्धति में अलग रहता है, यहाँ पर जो भी काम होता है साइलेंट होता है। यहाँ पर घर घर जाकर मतदाताओं से जो संपर्क है, हमारे कार्यकर्ता पूरा मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला रहे हैं कि हम यहाँ जीत कर देवभोग का विकास कराएंगे। अच्छा साहू जी, आपके कार्यकर्ता एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि वार्ड नंबर 12 की एक पार्षद प्रत्याशी थी रानू सोनी, उनका उम्र नहीं हुआ था, उनका उम्र 20 साल 6 महीना होने के चलते एसडीएम ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। तो कार्यकर्ताओं के आरोप है कि जो हमारे उच्च जो नेता हैं, जिन्होंने टिकट फाइनल की थी पार्षद और इसके लिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखाई और उनके गंभीरता नहीं दिखाने के चलते वो सीट हमसे ऐसे ही छूट गया, लगभग निर्दलीय या कांग्रेस के पाले में चली गया, ऐसा आरोप लग रहा है। बात सही कि 12 नंबर में कहीं न कहीं चूक हुआ है, उसके कारण हमारे प्रत्याशी का नामांकन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ कांग्रेस नहीं जीतेगी, वहाँ निर्दलीय जीतेगा और चूक तो हुई है, कहीं न कहीं थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुआ है। साहू जी, क्यों आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं निर्दलीय जीतेगा? निर्दलीय से आपकी बातचत हो रही है क्या? निर्दलीय से बातचीत हो, लेकिन कांग्रेस को लोग चाहते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लोग नहीं जिताना चाहते तो वहाँ निर्दलीय। निर्दलीय बीजेपी को सपोर्ट करेगा तो वक्त बताएगा, समय जो भी होगा, लेकिन कांग्रेस हारी की है। आप बातचीत करेंगे साहू जी, सपोर्ट कीजिएगा? जो भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देना चाहिए उस सबसे बात करेंगे। साहू जी 11 तारीख को परिणाम आएगा साहू जी, 15 तारीख को परिणाम आएगा। तो साहू जी मिठाई का ऑर्डर दे दिए कि अभी भी मन में कहीं डाउट वाली स्थिति? अब तो पूरा रेडीमेड मिलता है, तुरंत मिल जाएगा। मिठाई कोई दिक्कत नहीं, मिठाई का प्लानिंग हो चुका है, खिलाएंगे। साहू जी पत्रकारों को खिलाएंगे क्या आप अकेले खाएंगे? सबको खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। साहू जी हमारे चैनल के माध्यम से नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ग्राम पंचायत देवभोग को नगर पंचायत बनाया गया है। तो नगर पंचायत बनाने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का यह है कि देवभोग का समुचित विकास हो, देवभोग में जो यहाँ का मूलभूत जो आवश्यकता है वो तीव्र गति से आगे बढ़े और ग्रामीण परिवेश से अब शहरीकरण करना मतलब लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। यहाँ के जो व्यापारी बंधु उसका भी व्यापार बढ़े और लोगों को मूलभूत सुविधा और अच्छा सुविधा मिले, इसके लिए नगर पंचायत बनाए हैं। इसलिए सभी मतदाता बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार से आप लोगों ने केंद्र में भाजपा को चुना है, राज्य में भाजपा को चुना है, इसलिए आप अपना तीसरा इंजन देवभोग में भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाएंगे। साहू जी गरियाबंद से लेकर देवभोग तक एक चर्चा ये है, मैं चर्चा वाली बात कर रहा हूँ, राजनीतिक गरियाबंद जो चर्चा है, विपक्ष में जब बीजेपी थी उस दौरान साहू जी ने ओपनिंग बैटिंग किया था जिलाध्यक्ष के रूप में और साहू जी अंतिम तक टिके रहे। इसके बाद जब सरकार आई तो साहू जी को कह दिया गया कि साहू जी आप उस बाउंड्री के पार में बैठिए और बाउंड्री के बाहर बैठकर आप मैच का मजा लीजिए, आप एक्स्ट्रा खिलाड़ी के रूप में रहिए। इस तरह की राजनीति, साहू जी मेरा सवाल सुनिए पहले, राजनीतिक गलियारों में ऐसा चर्चा है कि बीजेपी की सरकार आते ही आपको जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया और आपको एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में बिठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर हमारा जो कार्यकाल होता है 3 साल का रहता है, लेकिन 3 साल चुनाव के दृष्टि से 5 साल हुआ और मेरा कार्यकाल 3 साल का ही था, लेकिन मैंने 5 साल 2 महीना जिलाध्यक्ष नाते रहा हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। मैं बाउंड्री से बाहर नहीं हूँ बल्कि पिच के अंदर ही हूँ और पिच के अंदर रह के ही काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं पिच के अंदर क्या फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहा हूँ, फील्डिंग भी कर रहा हूँ और जरूरत पर बॉलिंग भी करूंगा
और मैं नगर पंचायत का प्रभारी हूँ, जो 5 नगरीय निकाय उसमें से एक प्रभारी हूँ, तो मैं आउट नहीं हूँ, मैं तो अंदर नहीं हूँ। अनिल चंद्राकर जी से कैसा संबंध है? चंद्राकर जी मेरे महामंत्री रहे, बहुत अच्छा तालमेल है, हम लोग मिलकर काम किए हैं। विपक्ष में जिस प्रकार से मैंने काम किया था, अनिल चंद्राकर जी का पूरा सहयोग रहा है और हम दोनों अच्छा काम। अनिल चंद्राकर जी के नाम की कैसे घोषणा हुई? थोड़ा सा मन में कहीं पे लगा क्या, अरे यार दोबारा मुझे मौका मिलना चाहिए, भाई क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा कुछ लगा? नहीं, अपन जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दोबारा जिलाध्यक्ष कहीं पे भी लगा होगा सब? कहीं भी नहीं, बल्कि मैं तो आप पूछ सकते हैं अनिल चंद्राकर जी को मैं क्या करता हूँ, पूछ सकते हैं। मैं तो महीने दिन से बोल दिया था कि अगर रिपीट का भी अगर चांस आएगा तो भी मैं रिपीट नहीं होऊंगा, क्योंकि अच्छे कार्यकर्ता को और मौका मिलना चाहिए, और नया कार्यकर्ता से मौका मिलने से वो नया उत्साह से काम करेगा, पार्टी को नया गति देगा। 5 साल काम करने के बाद नए लोगों को आना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रयास किए कि एक अच्छे व्यक्ति जिलाध्यक्ष बने। और चूंकि अनिल चंद्राकर जी ने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो काम किया था, तो हम लोग चाहते थे कि अनिल चंद्राकर जिलाध्यक्ष बने, अनिल चंद्राकर जिलाध्यक्ष बने, उसकी मेरी खुशी है। आपके कुशल नेतृत्व में आपने अमितेश शुक्ला जैसे दिग्गज नेता को हराया और रोहित साहू जी वहां पर विधायक बने। आखिर बिंद्रा नगर कहां पे ऐसी चूक हो गई साहू जी कि आप लोगों को 816 वोट से हारना पड़ा, मात्र 816 वोट? अब हार जी तो लगा रहता है। और ये आप सोच रहे हैं साहू जी, साहू जी 50-50 आपके अंदर मन में कुछ बताना भी चाह रहे हैं आप सोच रहे हैं कि वो तो रिजल्ट है, वो चूंकि रिजल्ट आ चुका है और कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इसलिए 816 से हारे हैं। लगातार हम चुनाव यहाँ बिना वो जीतते रहे, तो कहीं ना कहीं भी हो सकता है कि हम लोग जीत रहे हैं ऐसा करके थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग में भी आ रहा होगा, और जितना मेहनत हमको करना था उतना मेहनत नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हार जीत लगा रहता है। और साहू जी ये कहा जाता है कि पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय गुटबाजी को कंट्रोल नहीं कर सके। मेरे ख्याल से कहीं भी गुटबाजी नहीं रहा। बिंद्रा नगर की बात कर रहा हूँ, गुटबाजी कहीं नहीं रहा है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साहू जी आपको सब चीज पता है, लेकिन आप मीडिया के सामने कहना नहीं चाहते। राजनीति थोड़ा बहुत तो अब राजनीति होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं गुटबाजी नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला और कहीं ना कहीं चूक को इसलिए हारे हैं, बस इसको तो स्वीकार करते हैं, पर जो भी चूक हुआ होगा उसको आगामी चुनाव में ठीक कर लेंगे। आगामी चुनाव बिंद्रा नगर जीतेंगे निश्चित। साहू जी नगर पंचायत कितने वोट से जीत रहे हैं? अब वोट तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे वोट से। कांग्रेस का कहना है 1500 वोट से हम जीत रहे हैं। हम लोग 1500 से ज्यादा वोट से 1700 मान लो, मान लीजिए। तो आप राजेश साहू जी को सुन रहे थे, बहुत ही मुस्कुराते हुए अंदाज में साहू जी ने कई सवालों के जवाब दिए। मैंने जब अंतिम में पूछा साहू जी कांग्रेस कह रही है 1500 वोटों से जीत रहे हैं, तो साहू जी ने मुस्कुराते हुए कहा 1500 से ज्यादा। मैंने कहा 1700 मान ले, तो साहू जी ने कहा कि मान लीजिए। मैं आपको राजेश साहू जी के विषय में बताना चाहूंगा, राजेश साहू जी का 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह से निर्विवाद कार्यकाल रहा है। किसी तरह का कोई आरोप या विवाद साहू जी के ऊपर नहीं लगा है, और साहू जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो कोशिश करते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोकर बांध कर वे चलने का प्रयास करते हैं, और उन्होंने 5 सालों तक ऐसा किया भी। जब बिंद्रा नगर आप क्यों हार गए इस तरह के सवाल हमने पूछा, तो साहू जी ने कहा चूक तो हुई है, आने वाले दिनों में बिंद्रा नगर भी जीतेंगे। यदि आपने हमारे लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के साथ ही प्रदेश की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, और राजेश साहू जी जैसे सीनियर लीडर का इंटरव्यू भी आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकें। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।